देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी प्रकाशमणि जी की यादों में डूबा शांतिवन। सद्गुणों की संपदा में सबसे थी धनी, बनकर बाबा की चमक रही मस्तक मनी। प्रेरणा की तुम मूरत दादी माँ, तुम ही प्रकाश स्तंभ बनी। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। नभ से सूरज चांद सितारों समेत प्रकृति भी आज जितनी वंदना में लीन होगी, ऐसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की यादों के समंदर में शांतिवन डूबा नजर आया। घनघोर बादलों की ओट में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन का नजारा प्रातः काल से ही शांति की वादियों में तब्दील रहा। प्रकाश स्तंभ पर जैसे फरिश्तों का तांता लगा हुआ हो। दादी जी की 18वीं पुण्यतिथि पर अमृत वेले से ही बीके सदस्यों ने दादी जी की याद में अपने नैन बिछाए। उनकी शिक्षाओं, धारणाओं और गुणों की माला बनाकर दादी जी की तरह संपूर्ण और बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों में मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई और बीके डॉक्टर प्रताप भाई समेत सभी वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दादी जी की स्मृतियों और पालना को याद किया। जिसके पश्चात पूरे दिन दादी जी के यादगार स्वरूप प्रकाश स्तंभ पर लोगों ने दादी जी को भावांजलि अर्पित की। आइए वरिष्ठ सदस्यों से सुनते हैं कि उन्होंने गुणों की खान दादी जी की यादों को अपने मानस पटल पर कैसे उकेरा। दादी ने कहा कि देखो, जब प्रत्यक्षता होगी तो हम सभी इकट्ठे ही होंगे, सभी पूर्वज भी होंगे और आप लोग भी होंगे। फिर दादी ने कहा कि देखो, एक ही दादी की इस समय इच्छा है, वो है कि सभी प्रेम के सूत्र में बंधे रहो। दादी सिर्फ एक की नहीं पर सारे विश्व की दादी थी। जो भी मिलते थे बाहर वाले, वो भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उनमें निर्माणता थी। जब विश्व की सेवा शुरू हुआ या पीस अवार्ड तक पहुंचता था, तो उस समय पर हम लोगों ने दादी जी के लिए कहा था वर्ल्ड मदर, विश्व माँ, विश्व की माँ। ये टाइटल मीडिया द्वारा सारे विश्व में उस समय पर दादी जी को दिया गया था। दादी जी की प्रेरणाएं पालना बहुत ही उस समय भट्टी में हमें दी गई, और दादी जी की जो शिक्षाएं थी, हमारी क्लासें कराई धारणाओं की, उसमें हमें बहुत शक्ति मिली। इस अवसर पर संत महात्माओं ने भी दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मौन की भाषा के साथ परमात्मा की यादों में खोए लोगों ने बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने दादी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूँ। निश्चित तौर से दादी का जीवन स्वर्णिम जीवन रहा है। प्रकाशमणि जैसी थी, वैसे अपना प्रकाश बिखेर रही हैं। सारा जग में अशांति है, लेकिन अशांति से दूर होकर शांति के पथ पर चले, उनका दिशा वही थी। हम लोग संत के हम जितने संत महात्मा हैं वही विचार को लेकर चले। वो भी एक संत थी, क्योंकि ब्रह्मचारिणी ही थी, ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी भी थी। इसी की पथ पर भी आज चल रहे लाखों लोगों ने चल रहे, इसीलिए आज के दिन में उनको श्रद्धा अर्पित करता हूँ। उनकी सेवा करने का मौका मिला, तब भी देखा कि दादी ऐसे निर्माणचित, हर एक को यही कहती कि इन जैसा कोई भी नहीं, हर एक को खुशी खुशी रखती। आज जो भी कुछ है हम अपने जीवन में, हमारे जीवन को बनाने वाली दादी जी थी। उनके जीवन की ऐसी प्रेरणा रही, आज हम उनके राइट हैंड बन करके शिव बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, शुरू से लेके दादी जी की पालना मिली है। दादी मुझे प्यार से विजय कहती थी। दादी जी के हाथों का स्पर्श पाकर मैंने जिस अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, और दादी जी की निरहंकारिता, निर्माणता, इसे मैं जीवन भर अपनाती रहूंगी। आज हम यही अनुभव करते हैं कि दादी जी ने जो शिक्षाएं दी उसको हम सदा याद रखेंगे।
मैं जब प्रकाश स्तंभ पर आकर बैठी तो मुझे वैसी पालना मिली जैसे दादी मुझे उड़ाकर जैसे कुछ किसी विमान में लेके जा रही। आधे घंटे तक मैं प्रकाश स्तंभ पर बैठी रही। 3.5 घंटे की बट्टी दादी जी के सामने बैठकर ही किया, वो मेरा सौभाग्य था, सबसे बड़ा सौभाग्य आज के दिन के लिए। दादी जी हमारे लिए माँ थी, टीचर थी, आदर्श हमारे सदगुरु थी। हम उनकी याद में वहाँ से आए हैं। दादी डे के दिन देश भर में हुआ रक्तदान शिविरों का आयोजन। नई दिल्ली के पश्चिम विहार सेवा केंद्र द्वारा विशाल रक्तदान शिविर हुआ, जहां पहले दिन में ही 40 से अधिक रक्तदाताओं ने अपना बहुमूल्य रक्त देकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित ब्लड मैन विपिन गर्ग, जिन्होंने अब तक 130 बार रक्तदान किया है, उन्होंने सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पार्षद, भ्रष्टाचार और अपराध सुधार संगठन के अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो भी जीवित व्यक्ति है उसके लिए सबसे अहम अगर हवा है, पानी है, उसके बाद रक्त है। अगर हम रक्तदान देते हैं तो उससे बड़ा दान कोई नहीं है कि हम कितनी ही जिंदगियां बचा पाते हैं अपनी एक बोतल खून देने से। हरियाणा जिंद स्थित विवेकानंद नगर सेवा केंद्र पर भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 80 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में आयोजन सफल रहा। अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, सिविल अस्पताल जिंद से पधारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश पांचाल व उनकी टीम द्वारा शिविर का शुभारंभ किया गया। बीके सुमन, बीके नीलम, बीके निशा ने रक्तदाताओं को बैज व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा, एक संस्था की तरफ से इसका मिसयूज नहीं होगा, यूज होगा। यूपी के बदाऊं स्थित सेवा केंद्र द्वारा दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कप्तान सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए एवं स्वेच्छा से रक्तदान किया। बिलसी सेवा केंद्र से बीके उषा, बदायूं सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण तथा विभिन्न सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनों व जिला कलेक्टर से लेकर तमाम भाई बहनों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में एक अनुपम मिसाल भेंट की। रक्तदाताओं का हृदय से धन्यवाद किया गया तथा सभी को उपहार और प्रसाद देकर पुरस्कृत किया गया। मानव शरीर से बाहर निकलने के बाद रक्त 35 दिन तक कामयाब रहता है। रक्तदान शिविर में और जितनी भी हमारी सामाजिक जागरूक संस्थाएं हैं, वो अपनी स्थानीय परिस्थितियों में रक्त की खपत और रक्त की आवश्यकता के दृष्टिकोण से रक्तदान करें। एक के ब्लड देने से 3 लोगों की जान बचती है, तो सभी अच्छे होकर के ये ब्लड का दान करेंगे, क्योंकि रक्तदान श्रेष्ठ मानवता की श्रेष्ठतम सेवा है। सेक्टर 46B चंडीगढ़ के सेवा केंद्र आनंद निकेतन में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में सफलतापूर्वक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करना रहा। इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसमें विकलांग भाई बहनों से लेकर पुलिस अफसर भी शामिल हुए। शिविर में कुल टोटल 60 से ऊपर यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ब्लड बैंक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 द्वारा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने रक्तदान करने वालों की जांच की और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की। केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने रक्तदान का महत्व बताया। उद्घाटन में एरिया काउंसलर गुरप्रीत गाबी, प्रिंसिपल बीनो डोगरा, एनएसएस इंचार्ज सत्यजीत, लायन सुप्रीम क्लब प्रेसिडेंट संजय समेत अन्य लोगों ने संस्था के कार्यों की सराहना की। और ये तो देश जो इस देश का इतिहास है, यहाँ के युवाओं ने ही इतिहास बनाया, यहाँ के युवाओं ने ही इस देश को रचा है और यहाँ के युवाओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो ब्लड वो चीज़ है जो आज तक किसी लेबोरेटरी में बना नहीं है और ना ही बनाया जा सकता है। ये हम सिर्फ किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। अपने जीवन का अभिन्न अंग हम अपने किसी को दे, तो ये सबसे बड़ा दान है, एक पुण्य का कार्य है। ये युवा शक्ति जो लगी हुई है आज, मैं कहूँगा कि इससे बड़ा दान कोई नहीं है। लोगों के मन में ये रहता है कि रक्तदान करने से शरीर में कमी आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लगभग 3 महीने के बाद आप दोबारा देने के काबिल हो जाते हैं। कहते 24 घंटे में ये जो रक्तदान आपने किया है उसकी कमी पूरी हो जाती है।
इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 48C स्थित ज्ञान ज्योति सेवा केंद्र द्वारा भी रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी रक्त उपलब्ध हो सकेगा। अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके चंद्रकला ने बताया कि नियमित रक्तदान करने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा नियंत्रित रहती है। शिविर में कुल टोटल 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सेक्टर 32 द्वारा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने रक्तदान करने वालों की जाँच की। पड़ती ही रहती है एंड आई ऑल्सो थैंक टू एवरी डोनर whosoever comes for donating blood and best wishes to them. I convey my best wishes for this camp to Brahma Kumari, and the social work that they are doing is known to everybody. Best wishes. Because Brahma Kumaris we are associated with for a while, but we are really inspired whatever the work which they are doing it here for the society, and I hope let us all support and we will all be together. Thank you very much. छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर में भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय प्रभारी बीके रीता ने दादी प्रकाश मणि जी के जीवन के उच्च आदर्शों पर प्रकाश डाला। एसएसपी विजय अग्रवाल ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित की तथा उपस्थित सभाजनों को सामाजिक सुरक्षा एवं साइबर क्राइम से बचाव से संबंधित तथ्यपूर्ण एवं सारगर्भित जानकारी दी। बीके रूपाली द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। जितनी दादी नम्र थी, निर्माण थी, उतनी ही दादी ने निर्माण कराया। दुनिया में कोई भी स्कीम नहीं होती है जो 20% सीधे सीधे ब्याज दे दे या 3 महीने में रकम को डबल कर दे। कोई अगर ये वादा कर रहा है तो ये मान लीजिए 100% फ्रॉड है। आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड स्ट्रांग रखना चाहिए, पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। आजकल दुनिया भर के डिवाइस आ गए हैं जिससे आपको ब्लूटूथ से आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और पूरा पर्सनल डिटेल निकाल लेते हैं, तो प्रॉपर लॉग आउट होना जरूरी है। बिहार वैशाली के भगवानपुर स्थित शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी रक्तदान शिविर का आगाज हुआ। माँ ब्लड सेंटर पटना के सहयोग द्वारा रक्त एकत्रित किया गया, जिसका शुभारंभ विधायिका वीना सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, बीके प्रफुल्ल कुमार, बीके सावित्री आदि ने किया। अंत में राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका प्रतिमा कुमारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा शिविर का समापन किया। उनके कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया, साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। करनाल सेक्टर 7 में भी ब्रह्मा कुमारी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें अनेक सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहा, विशेष रूप से नीफा, हरियाणा ड्राइविंग स्कूल, लक्ष्य जनहित सोसाइटी का विशेष सहयोग रहा। मुख्य अतिथि के रूप में मेयर रेणु बाला गुप्ता, सूचना आयुक्त संजय मदान के साथ नीफा चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू, संयोजक एडवोकेट नरेश बराना ने दादी प्रकाश मणि जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल के अधिकारी दविंदर कुमार, विनोद कुमार व नरेश कुमार ने भी संस्था के कार्यों को सराहा। स्थानीय प्रभारी एवं संस्था के आर्ट एंड कल्चरल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कैंप द्वारा टोटल 110 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। समय समय पर मानसिक संतुलन के लिए, अध्यात्म के लिए और समाज में एक संदेश के लिए कि परमपिता परमात्मा सबसे महान है और उनके चरणों में अपनी डोरी को बांध लेना है, इस भाव के साथ हम ये सेवा करते हैं। तो आज के शिविर से हम लोग एक मैसेज लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को रक्तदान करना भी है, औरों को भी प्रेरित करना है और यह समझना है कि रक्त जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, रक्त केमिकल मिक्स करके नहीं बन सकता। रक्त केवल इंसान के शरीर में बनता है और इंसान के शरीर से ही दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। और रक्त देने से रक्त कभी कम नहीं होता, कुछ भी बांटने से कभी कम नहीं होता। जिस चीज का हम दान करते हैं वो 1000 गुना होकर के हमारे पास रिटर्न में आती है। ये हमें ख्याल में हर वक्त रहना चाहिए। और फिर अनेक प्रकार की बीमारियों से हम मुक्त होते हैं अगर हम रक्तदान देते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम में बीके स्वाति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। बीके स्वाति ने अपने वक्तव्य में कहा कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को नैतिक मूल्यों, अनुशासन, ईमानदारी और विनम्रता जैसे महान गुण सीखने चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीके सारस्वत, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर कमल छाबड़ा एवं बीके संतोषी समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो आज हम किसको अपना आदर्श मान करके चल रहे हैं, और जब हम ऐसी अंधी दौड़ में जाएंगे जिनके जीवन में खुद ही कोई सिद्धांत नहीं है, जिनके जीवन के खुद के कोई मूल्य नहीं है, और हम उनके पीछे आंख में पट्टी बांध करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पे हम आगे जाकर के कुएं में ही गिरेंगे। इसलिए आवश्यकता है अपने आदर्श को जानने पहचानने की। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में राज्यों द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन विषय पर आयोजित कार्यशाला में 60 अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने कहा कि हमारी थकावट का कारण अधिक कार्य नहीं अपितु नकारात्मक सोच है। राजयोग से हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, फलस्वरूप जीवन स्वस्थ और सुखी बन जाता है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने विचार रखे एवं समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया। There's no work-life balance। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? जब हमें काम करना है तो हमें 100% देना है, और जब हम घर पर हैं तो वहां भी मुझे 100% देना है, लेकिन मुझे दोनों को मिक्स नहीं करना है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो मेडिटेशन माना ही अपने आप को चार्ज करना। आप सवेरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस अवश्य करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।